नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हिस्ट्री तो पढ़ा है, लेकिन यदि आपका हिस्ट्री का टॉपिक क्लियर नहीं है तो इसको आप अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि सारे प्रश्न बार बार रिपीटेड हैं और हो सकता है कि आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर ग्रुप डी की जो परीक्षा होने वाली है इसमें प्रश्न रिपीट किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए, मगध जो थी अपने आप में एक पूर्ण विकसित जो है राज्य थी, और इसकी जो प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिव्रज या फिर राजगृह। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट हियर। अच्छा, मगध राज्य की जो स्थापना किया था किसने किया था? तो मगध राज्य की स्थापना किया था बिंबिसार ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, बोध गया इतना फेमस है कि आपको भी इसका आंसर पता होगा, और बोध गया स्थित है बिहार में। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित ये तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, भारत में सिक्के सर्वप्रथम जो स्टार्ट हुआ था, जो चालू हुआ था, वो हुआ था 600 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कब? 600 ईस्वी पूर्व में ही। ईस्वी पूर्व आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी वर्तमान का नहीं, अभी तो ईस्वी चल रहा है, लेकिन ईस्वी पूर्व में 600 साल पहले जो है भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। लेकिन यदि बात करें कि हम लोग के पास जो भी कागजी मुद्रा जो है, जो करेंसी हम लोगों का जो है, ये इसका कागजी मुद्रा कब स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में? तो आपको बता दें, 1770 ईस्वी में एक कलकत्ता में एक बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वहाँ से जारी किया गया था हमारे भारत में कागजी मुद्रा, जो अभी भी प्रचलन में है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते समय इस तरह का जो बेल आइकन बन के आएगा उसको भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक प्राप्त हो जाए और आप हमारी वीडियो को बिल्कुल मुफ्त में देख सकें। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो देखिए, चारों में से सबसे अधिक जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है वो है नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे अधिक प्राचीनतम है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। विदेशों से भी यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए आते थे। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो देखिए, अशोक का शिलालेख के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनमें से 2-4 शिलालेख ऐसे हैं जिससे प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं, जिसमें से एक 5वां शिलालेख भी इसमें शामिल है। तो 5वें शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि सभी मनुष्य जो हैं वो मेरे बच्चे हैं, और ऐसा अशोक ने 5वें शिलालेख में लिखवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो सबसे महानतम कुषाण नेता जिन्होंने अपने अंतिम समय में क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और वे थे कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, जो कुषाण नेता थे। गुप्त वंश ने खाली स्थान अवधि में शासन किया। तो देखिए, गुप्त काल जो था, ठीक है, तो गुप्त काल का जो शासन करने की जो समय थी वो समय कौन सी थी? तो देखिए, ये जो समय थी वो थी 319 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। गुप्त वंश ने सन 319 ईस्वी से स्टार्ट करके 500 ईस्वी तक इन्होंने अपने शासन को चलाया था, यानी कि लगभग 200 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जिसका नाम है मिताक्षरा किसने लिखी थी? देखिए, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है ये, बहुत बार इसको प्रश्न को पूछा जाता है। आपने यदि सेट मारा होगा रेलवे वगैरह का तो आपको यहाँ पे ये प्रश्न जरूर मिलता होगा। ठीक है, तो ये इसमें मिताक्षरा में हिंदू विधि के द्वारा लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है वो लिखा गया विज्ञानेश्वर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। और यह मिताक्षरा जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राज राजा एक ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये यानी कि तंजौर जो स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है, और यह एक हिंदू मंदिर है, जिसकी हम बात करें कि इस मंदिर के जो निर्माण हुआ था कब हुआ था, तो देखिए, इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1003 ईस्वी से लेकर के 1010 ईस्वी तक, यानी कि 7 वर्षों में इसका निर्माण किया गया था। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग ये जो है 1000 साल पुराना मंदिर बृहदेश्वर मंदिर अभी भी वर्तमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है।
और इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, लाहौर था कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनको मोहम्मद गौरी ने इनको अपना इनकी प्रतिनिधि चुना था, अपने गद्दे पर इनको बिठाया था। मोहम्मद गौरी ने सन 1206 ईस्वी में अपना पदभार ग्रहण किया था और सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मौत हो गई थी। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके चौगान खेलते समय, चौगान एक खेल होता है, उसी टाइम खेलते समय मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी। अगला प्रश्न है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जो चित्तौड़ विजय से जो जोड़ा जाता है रानी पद्मिनी को, उनके हस्बैंड का जो नाम था वो था राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पर है 13 नंबर प्रश्न, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो देखिए चोल जो राजा थे इनका जो क्षेत्र यानी कि जो क्षेत्र फैला था वो फैला था कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। ठीक है, तो ये दोनों भाग में इनका जो है सो अपने राजपाट को इन्होंने फैला के रखा था। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम महिला जो शासिका थी या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी वो कौन थी? तो देखिए प्रथम मुस्लिम जो शासिका बनी थी वो बनी थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, रजिया सुल्तान जो थी ये जो थी यानी कि प्रथम महिला शासिका थी। और यदि हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था सन 1205 ईस्वी में। ठीक है, और इनका जो शासनकाल था वो था 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक। इन्होंने 4 साल क्या किया था, अपना शासन को चलाया था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे टोडरमल। ऑप्शन बी इज द राइट हियर। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एलोरा जो है महाराष्ट्र में स्थित, आपको पता है, और यहाँ पे जो गुफाएं हैं इसमें गुफाओं में हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या फिर जैन धर्म से भी यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं। तो एलोरा गुफाओं का जो निर्माण कराया गया था वो करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। और यहाँ पे इसको विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है एलोरा गुफाएं को। 17 नंबर प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी ने लोदी वंश का स्थापना किया था और इन्होंने जो स्थापना किया था सन 1451 ईस्वी में स्थापना किया था। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने हिस्ट्री में सुना भी होगा कि महात्मा गांधी अश्वेत होने के कारण जो है जब ये दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो रेलवे से सफ़र कर रहे थे, कहीं आ जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो गोरे लोग थे उन्होंने इस पर रंग भेद का जो है आरोप लगा करके इनको रेलवे से क्या कर दिया था, बाहर फेंक दिया था। तो वही पूछ रहा है कि जब इसको बाहर फेंका गया था, बाहर निकाला गया था धक्का दे करके, उस स्टेशन का नाम क्या था? तो उस स्टेशन का जो नाम था वो था पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए 7 जून 1893 को रंग भेदभाव के कारण इनको ट्रेन से धक्का दे करके बाहर कर दिया गया था। ठीक है, कभी कभी आपको डेट भी पूछा जाए तो आपको तो हम डेट बता ही दिए, 7 जून सन 1893। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे खड़क सिंह। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। खड़क सिंह का नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो खड़क सिंह थे महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी। ठीक है, और इन्होंने 22 फरवरी 1801 से लेकर के 5 नवंबर 1840 तक पंजाब और सिख साम्राज्य के शासक बने थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।